Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 8, chapter 4, registration of motor vehicle. The remaining part of the chapter 4. फर्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 43 टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। अस्थायी रूप से पंजीकरण। किसी भी गाड़ी का कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से पंजीकरण। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऐसे गाड़ियों का जो भी टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वैलिडिटी 1 महीने की होती है और ऐसे रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यदि मोटर वाहन चेसिस के रूप में है, जैसे आप ट्रक खरीदते हैं तो उस समय क्या होता है कि पूरी बॉडी बनी हुई नहीं मिलती है, सिर्फ चेसिस मिलता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, वर्कशॉप में ले आकर उसकी बॉडी को बनवाते हैं। तो इस कंडीशन में उसके जो वैलिडिटी होती है 1 महीने, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होती है 1 महीना, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि बॉडी बनाने में कुछ समय लग सकता है या फिर उसको कंपनी से लाते समय और बॉडी बनाने के समय पूरी प्रक्रिया में 1 महीने से ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस कंडीशन में आप उसकी वैधता को बढ़वा सकते हैं रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को अप्लाई करके। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब कोई गाड़ी आप हायर परचेज एग्रीमेंट के साथ खरीदा जाता है तो उस कंडीशन में अस्थायी प्रमाण पत्र यानी कि टेम्पोररी सर्टिफिकेट इशू होता है। उसमें व्यक्ति का पूरा नाम पता शामिल होता है और करार भी शामिल होता है। तो ऐसे कंडीशन में टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 44 प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण के समय वाहन का उत्पाद। यानी जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उस समय सबसे पहले क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही गाड़ी आपको हैंड ओवर की जाती है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन गाड़ी को खरीदता है। जैसे कि मान लीजिए हमने न्यू गाड़ी खरीदा, हम उसको बेच रहे हैं, तो हम जब उसको दूसरे के हाथ बेचेंगे तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी उस दूसरे व्यक्ति को हम हैंड ओवर करेंगे। यही रूल है एक्ट नंबर 44 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 45 रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि पंजीकरण से इनकार या पंजीकरण के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण। कोई भी अधिकारी, कोई भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी किसी भी गाड़ी का, किसी भी मोटर व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकता है या उसका रिन्यूअल करने से इनकार कर सकता है यदि उस अधिकारी को ये पता चले कि ये गाड़ी चोरी का हो या ये गाड़ी मैकेनिकली फॉल्ट है, इसमें बहुत बड़ा दोष है किसी तरह का, या किसी ऐसे दस्तावेज, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण भी अधिकारी उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकता है, पंजीकरण करने से मना कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 46 इफेक्टिवनेस इन इंडिया ऑफ रजिस्ट्रेशन। भारत में पंजीकरण की प्रभावशीलता। यानी धारा 47 यानी सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग कोई भी मोटर व्हीकल किसी भी राज्य में, ऑल इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यदि वो रजिस्टर्ड है तो वो ऑल इंडिया के लिए वैलिड है। ये नहीं कि वो एक जगह रजिस्टर्ड हो गया तो कहीं फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसका रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में माना जाएगा और उसको कहीं और डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट नंबर 47 असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिन्यूअल टू अनदर स्टेट। दूसरे राज्य को जाने पर नए पंजीकरण चिन्ह का समुन्देशन। यानी कि कोई भी गाड़ी 12 महीने से, यानी वो गाड़ी यदि मान लीजिए किसी एक स्टेट जैसे यूपी में मान लीजिए गाड़ी रजिस्टर्ड है और वो जाके बिहार में रह रही है, तो यदि वो गाड़ी बिहार में 12 महीने से अधिक समय तक रहती है
तो उसको उस गाड़ी को उस जगह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑफेंसेस के अंदर आएंगे। उसको एक नया पंजीकरण चिन्ह मिलेगा, वो बिहार का नंबर उसे इशू होगा, फिर वो उस गाड़ी को वहाँ रख सकता है, अदरवाइज ये क्राइम के अंदर आएगा। बशर्ते कि देखिए धारा 48 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जहाँ वो गाड़ी ले गया वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा धारा उप धारा की 2 के तहत, धारा 48 की उप धारा 2 के तहत उसको एक रसीद पेश करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी और उसको नया रजिस्ट्रेशन मार्क मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि उपधारा 1 के तहत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को आवेदन कर सकता है वहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी जिस स्टेट में वो गाड़ी गई है। उपधारा धारा 62 के तहत रिटर्न, यानी कोई बकाया हो तो वो उसको रिटर्न करेगा, जैसा अधिकारी ठीक लगे वैसा हो। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 41 की उपधारा 6 में निर्दिष्ट पंजीकरण चिन्ह को प्रदर्शित किया जाना है, यानी कि धारा 41 की उपधारा 1 में निर्देश जो भी पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करना है उस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी वो चिन्ह आपको प्रदर्शित करेगा और उसके बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र इशू करेगा और उस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का सारा रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में मेंटेन करेगा और वो गाड़ी जहाँ की है वहाँ पे भी ये रिकॉर्ड वो क्या करेगा, भेजेगा कि इस गाड़ी को, इस व्यक्ति को हमने रजिस्टर्ड किया है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, मोटर वाहन किराया खरीद समझौते के तहत यदि आयोजित किया गया है तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उपधारा 2 के तहत एक पंजीकरण चिन्ह निर्दिष्ट करेगा, सूचित करेगा वह व्यक्ति जिसका नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिसके साथ पंजीकृत मालिक ने किराया खरीद समझौता किया है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, फोर्थ पॉइंट, एक राज्य सरकार धारा 65 के तहत नियम बना सकती है जिसमें मोटर वाहन के मालिक की आवश्यकता नहीं हो, यानी राज्य सरकार के पास ऐसा पावर है कि बिना मालिक के ही मोटर वाहन खरीदा जा सकता है, यानी कि बिना मालिक के ही मोटर वाहन की आवश्यकता है। इन मोटर वाहन जो आप खरीदें उसको मालिक की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से रिलेटेड राज्य सरकार नियम बना सकती है। धारा 65 के तहत वो नियम बना सकती है जिसमें मोटर वाहन के मालिक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.